देखिए, बातचीत सकारात्मक हो, निदान निकले। वो अन्नदाता हैं, उनके अंदर जिस तरह का आक्रोश है, क्योंकि सरकार की संवेदनहीनता है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसको रिजॉल्व करने का वो चांद तो मांग नहीं रहा, जो उनको कमिटमेंट है उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। टिकैत बोलते हैं यूपी में धरना देंगे, फसल और नस्ल बचाने की। बहुत देखिए, आज दोनों को बचाने की जरूरत है। फसल पर भी किसी की नज़र है और नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश है। जाहिर तौर पर कोई देश जिसके अंदर आप देखिए ना कि मीडिया के भी एक बड़े वर्ग में किसान आंदोलन को लोग के लिए किस तरह की नैरेटिव चलाई जा रही है। ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो, कभी ये चिंता नहीं हुई किसानों के साथ क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक देश के रूप में हमारी संवेदनाएं कमतर होती जा रही हैं प्रतिदिन। बात कर लेते हैं कमलनाथ की। खबरें आ रही हैं कि पिता पुत्र में भाजपा का दामन थाम। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब राजनीति का ये ऐसा कौन सा क्षण है जहां वैचारिकता गुम हो जाती है। बहुत मुश्किल है फिर ये तय करना कि आज जिसके साथ प्रतिबद्धता के साथ आप बैठे हुए हैं, विकल्प पे बात कर रहे हैं, अगले क्षण नहीं है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ये संभव होगा। बीजेपी की मीटिंग चल रही है, फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि 370 प्लस। देखिए, ये जब कहते हैं ना 370 प्लस, तो मुझे विस्मय भी होता है और शंका भी होती है। आप कहें कि भारी बहुमत लाएंगे, समझ में आता है। 370, फिर लगता है कि क्या चुनाव में आम जो मतदाता मत करते हैं उसके अलावा भी कोई व्यवस्था ये लोग करते हैं, चाहे ईवीएम के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की अपनी छवि के लिए भी इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का रेटोरिकल स्टेटमेंट, बरबोलापन उचित नहीं है। संदेश खाली पे बात कर लेते हैं। टीएमसी लीडर की अरेस्टिंग हुई है संदेश खाली में, जो आरोप है कि महिला को साथ में किया। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि स्थिति वहाँ की ऐसी है कि कुछ बड़ा करने की जरूरत है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि किसी भी राज्य में कैलाश विजयवर्गीय जी इसलिए बोलेंगे कि बंगाल का, हम भेद नहीं करते। किसी भी राज्य में होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य में होगा तो अलग चश्मा चाहिए और गैर बीजेपी शासित राज्य हो तो अलग चश्मा चाहिए। ये चश्मा एक रूप होना चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है वो हमें शर्मसार करती है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी पहलकदमियां एक रूप होनी चाहिए। राहुल गांधी वाराणसी में थे कल, मंदिर हो गया लेकिन कैमरा अलाउ नहीं किया गया। इस पर काफी विवाद बढ़ गया है। नहीं, देखिए, कैमरा तो इस देश में एक ही व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। मतलब कैमरा ना हो तो वो व्यक्ति, वो मोर को दाना खिलाएं तो कैमरा है, ईश्वर के समक्ष जाएं तो कैमरा है। तो खैर, वो अपना कांग्रेस पार्टी और राहुल जी का, अगर बाकियों को इजाजत देते हैं उन्हें नहीं देते हैं तो अलग बात है। लेकिन उससे ज्यादा जो घटिया चीज कल हुई वो है कि गंगा जल से रास्ते को धोना। ऐसा ही बाबू जगजीवन राम जी के साथ हुआ था। ये कौन सी व्यवस्था के लोग हैं? किस तरह का मानस है? कहां ले जाना चाह रहे हैं इस देश को? सम्राट चौधरी ने इस पर कहा कि जो लोगों ने देश को लूटा है वो सब चीज दिखाना चाहते हैं। अब मैं क्या कहूँ, सम्राट जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। दिखावा और देखना, मैं तो मानता हूं कि इस देश में एक ही व्यक्ति दिखता है। पेट्रोल पंप साहब दिख रहे हैं, स्टेशन साहब दिख रहे हैं, एयरपोर्ट साहब दिख रहे हैं। कोई ऐसी जगह बताइए इस देश में जहां साहब देख ना रहे हो। आदमी के व्यक्तिगत कार्यों से लेकर के सार्वजनिक कार्यों की जगहों पर आपको साहब दिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।